सीएम चांपाई सोरेन के नेतृत्व में हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत आदिवासी संगठन का आंदोलन होना है। पूर्व सीएम चांपाई सोरेन ने प्रस्तावित जमीन पर हल चलाने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि रैयतों और आदिवासी संगठनों के विरोध को देखते हुए प्रस्तावित जमीन के पास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और जमीन के 200 मीटर के दायरे में ये लागू किया गया है। भारी विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो आज चांपाई सोरेन की तरफ से यह आंदोलन किया जाएगा। रिम्स 2 जिस जगह पर बनना है वो आदिवासियों का जमीन है और वो खेतिहर जमीन है। इसको लेकर के चांपाई सोरेन लगातार आवाज उठा रहे हैं और इसी को लेकर के ये आंदोलन होना है। देखिए, पूर्व सीएम चांपाई सोरेन इसकी तैयारी भी बहुत दिनों से कर रहे थे और इस अभियान का नाम हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत आदिवासी संगठन का ये आंदोलन होना है। आज पूर्व सीएम चांपाई सोरेन ने प्रस्तावित जमीन पर हल चलाने का ऐलान किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, इस आंदोलन को लेकर के फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज करीबन 11 बजे के बाद जो चांपाई सोरेन है वो उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां ग्रामीणों का वो सहयोग करेंगे। पूर्व से ही इस आंदोलन को लेकर जो प्रचार प्रसार है वो भी किया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने प्रचार प्रसार के वाहन की गाड़ी को भी जब्त किया था। हालांकि आज इस आंदोलन को और बड़े आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी विशेष तैयारी की है। अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती के साथ साथ जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं और जो रिम्स 2 का स्थल है उस जगह से 200 मीटर का जो रेडियस है वहां धारा 144 भी लगा दिया गया है ताकि ज्यादा भीड़ ना हो। अब देखना होगा कि जब प्रशासन की इतनी शक्ति है तो किस तरीके से हल जोतो रोपा रोपो जो ये आंदोलन चांपाई सोरेन के नेतृत्व में और आदिवासी संगठन के नेतृत्व में चलना है वो कितना कारगर होता है और फिर सरकार का निर्णय जो रिम्स 2 के निर्माण पर है वो कहां तक पहुंचता है। गौरव, देखिए, पूर्व सीएम चांपाई सोरेन तो इस आंदोलन को लेकर के उग्र नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के सियासत भी बहुत हो रही है, लेकिन आदिवासियों का कितना सपोर्ट है चांपाई सोरेन को लेकर? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि यह आंदोलन सिर्फ चांपाई सोरेन का नहीं है। नगड़ी के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पहले ही वहां रिम्स 2 बनने का विरोध किया था, जिस वजह से जो नगड़ी के ग्रामीण थे उनके बीच और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच कई दफा वार्तालाप भी हुई। जो नगरी के ग्रामीण हैं उन्होंने कांग्रेस के संगठन से भी बातचीत की कि इसके साथ साथ मुख्यमंत्री से भी बात का प्रयास किया कि वहां जो है वो रिम्स 2 का निर्माण ना हो, क्योंकि जिस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण होना है वो जमीन खेती युक्त जमीन है और वहां किसान खेती करना चाहते हैं। इस वजह से और इस सीजन की बात करें तो अब तक उस खेत पर खेती नहीं हो पाई, क्योंकि उस पूरे जमीन को जो है वो फेंसिंग कर दिया गया है। कटीले तारों से वहां फेंसिंग की गई है ताकि वहां कोई जा ना पाए। लेकिन अब इससे पहले जो ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे उन्हें अब राजनीतिक जो हस्ती है उनका सरोकार मिला है। तो देखना होगा कि ये और कितना मजबूत होता है और कितने दिनों तक ये रिम्स 2 का आंदोलन चलता है। बिल्कुल, और ये उग्र आंदोलन होने वाला है, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं? बिल्कुल, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने जो जगह है यानी कांके अंचल का जो स्थानीय मौजा नगरी है जहां प्रस्तावित रिम्स 2 बनना है वहां के 200 मीटर के परिधि में जो धारा 144 है वो लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती और बैरिकेडिंग तमाम चीजें वहां की गई हैं ताकि लोग वहां तक ना पहुंच पाए। जो आंदोलनकारी हैं उन्हें रोकने का भरसक प्रयास होगा। ठीक है, बिल्कुल गौरव, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 अपराधी को गोली मारी है। अपराधी प्रभात उर्फ सोनू गुप्ता और सुरेश राम के पैर में गोली मारी गई है। अपराधियों ने शिक्षक का अपहरण कर रखा था। पुलिस ने 7 अपराधी को गिरफ्तार भी किया है। 2 पिस्टल और 15 कारतूस भी बरामद किया गया है। कोचस के मध्य विद्यालय कपसिया के शारीरिक शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण किया गया था। अपराधियों के पैर में गोली मारी गई है। तो देखिए, पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। सोनू गुप्ता, सुरेश राम नाम बताया जा रहा है इन अपराधियों के जिनको गोली लगी है। 7 अपराधी को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। 2 पिस्टल और 15 कारतूस भी बरामद किया गया है। अपराधियों ने 5 लाख की फिरौती की मांग की थी। शिक्षक दिलीप कुमार को मुक्त करा लिया गया है। नगर थाना के तकिया में ये मुठभेड़ हुई थी। स्कूल बंद के दौरान अपने गांव जा रहे थे रूपी बांध और इसी बीच में उनको कार से अपहरण कर लिया लोग और काफ़ी चिंताजनक था।
और पैसे के भी डिमांड कर रहे थे लोग। इसके बीच में प्रशासन ने अपनी साहसिक कदम उठा करके हम लोगों को सबको गिरफ्तार किया है। हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते पैसा हैं। भी मांगा जा रहा था क्या? पैसा मांगा जा रहा है, कितना फिरौती मांगा जा रहा था? 5 लाख मांगा जा रहा है। बस और देखिए कोचस में की घटना है, जी, कोचस जी। में अपहरण हुआ था, उसी को लेके जो है रेड की गई थी, जिसमें जो है किडनैपिंग का मामला था। कल कोचस थाना अंतर्गत में कपसिया के आसपास में किडनैपिंग हो गई थी एक शिक्षक की और उससे रैंसम मांगा जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि कहाँ पर छुपे हैं या जो भी रैंसम का उन लोगों ने डिमांड किया था उसको पुष्टि के लिए या आगे के जो कार्रवाई थी पुलिस को उसको करने के लिए उस जगह पर हम इन लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर छुपा के रखा है, तो वहाँ पे उन लोगों ने अचानक से फायरिंग किया, जिसके आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी इधर से फायरिंग की है। 2 लोग। इसी बीच देखिए खबर रांची से है, जहां सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में चिल्ड्रन बैंक के नोटों का बंडल बरामद किया है। करीब 2 करोड़ के फर्जी नोट के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया और ये अवैध नोट बिहार से मंगाए गए थे और बिहार में इसकी सप्लाई दिल्ली से की गई थी। आपको बता दें कि आरोपियों ने यह भी बताया है कि इन नोटों को असली नोट के साथ मिक्स कर चलाया जाता था। कोतवाली डीएसपी ने यह भी बताया है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो खुद नकली नोट नहीं खपाते थे, बल्कि नकली नोट के कारोबार में शामिल लोगों को देते थे और बरामद नकली नोट 500 रुपए के असली नोट के साथ साइज जो है वो मिली हुई है और जिन्हें मोटी रकम के बीच में रख करके खपाया जाता था। पेटी में 42 बंडल है, करीब नकली नोट जो है 2 करोड़ से अधिक बरामद हुआ है। उस पर हम लोग अभी केस किए, सबको जेल भेज रहे हैं और कैसे कैसे खपाते हैं ये बता रहे हैं कि 50,000 का जो बंडल रहता है उसमें से 2, 3, 4 इस तरह के उसमें घुसा करके लोग खपाते हैं। सारा साइज सेम है लेकिन थोड़ा सा दिखने में ओरिजिनल से हटके है, इसलिए गहराई से देखने से ये पता चल जाता है कि ये असली नहीं है। तो ये चिल्ड्रन बैंक का उसमें मुहर पीछे लगा हुआ है लेकिन ये उलट करके बीच में ओरिजिनल भी लगा देते हैं, ऊपर और नीचे में, इस तरह से उसको खपाते हैं। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बिहार से नाबालिग अंकित उर्फ सुंदरम का अपहरण हुआ। नवादा पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया। यूपी एसटीएफ और नवादा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। हरियाणा से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फरीदाबाद के हरियाणा से नवादा, बिहार के सूरज, शिवम, कन्हैया, सुमन, शिवम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से सुंदरम का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। सुंदरम के इसी मोबाइल से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अंकित उर्फ सुंदरम से पैसा और बदला लेने के लिए सूरज ने हत्या की। 19 अगस्त को वारसलीगंज के फतह गांव से अपहरण किया गया था। वहां से अंकित को अगवा कर पास की बालू खदान में ले गए थे। अंकित की गला दबाकर हत्या की गई। शव को बालू में दबाया गया था। हत्या के बाद योजना के तहत अंकित के पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। वारदात के बाद बिहार से भागकर फरीदाबाद आ गए थे आरोपी। फरीदाबाद से नेपाल भागने की फिराक में ये आरोपी थे। तो देखिए, बिहार से नाबालिग के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। ये सभी आरोपी जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, हरियाणा से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी और इस मामले में यूपी एसटीएफ का एक्शन देखने को मिला है। इस टीम का गठन किया गया था इस कांड के बाद से और बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे कि वो शिकंजे में ना आ सके, लेकिन लगातार इस पर कार्रवाई होती रही। अनिल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अनिल, क्या अपडेट इस गिरफ्तारी को लेकर के? जी देखिए, जब पुलिस उनके तक जब पहुंच गई थी तो उनके द्वारा ही ये खुलासा किया गया है कि उन्होंने ही उसका किडनैप किया है और उसका जो मुख्य अभियुक्त है वो उसका दूर का रिश्तेदार भी लगता है और उसने ही इस बात जानकारी दी कि उसने उसकी हत्या कर सबको जो है सो बागी बगडीहा रेलवे स्टेशन के समीप एक बालू डंप यार्ड है उसी के ऊपर उसने सबको छिपा दिया है, जिससे पुलिस ने देर रात बरामद भी किया है। और इस मामले में जो है
फरीदाबाद से कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर अनिल लिया आपके गया पास है। आएंगे। ऋषभ भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। ऋषभ, यूपी एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की, आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नेवादा बिहार का ही मामला है, जहां पर अंकित उर्फ सुंदरम को अगवा कर हत्या की गई थी। हालांकि ये बात भी उसमें सामने आई है कि एक आईफोन पहले खरीदा था आरोपी ने और उसके 1.25 लाख रुपए भी उसने दिए थे, लेकिन वो आईफोन उसको डिलीवर नहीं किया गया। इस बात को लेकर के वो रंजिश मान रहा था और अपने दोस्तों के साथ मिलके उसने पहले अगवा किया है अंकित को और फिर उसकी हत्या की है। बालू में उसकी लाश को दबा दिया है और वहां से भाग के ये लोग निकल के फरीदाबाद चले गए हैं। इस पर कार्रवाई बिहार पुलिस ने मदद मांगी थी यूपी पुलिस से, जिसके बाद एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है। इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी सूरज है और इसके जो साथी हैं शिवम है, कन्हैया, सुमन, शिवम, इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको ट्रांजिट रिमांड पे सभी आरोपियों को नेवादा बिहार ले जा रही है बिहार पुलिस। जी चलिए, शुक्रिया ऋषभ मणि इस अपडेट के लिए आपका। अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच देखिए, दरभंगा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां घनश्यामपुर थाना इलाके में भगवती कसरोर बसौली गांव में बड़ा हादसा हो गया है। कमला नदी में स्नान के दौरान 5 नाबालिग लड़कियां नदी में डूब गई, वहीं बचाने गए किशोर की भी मौत हो गई है। और आपको बता दें कि 6 से 4 की डूबने की मौत खबर आई है। गोताखोरों ने 4 शव को नदी से निकाल भी लिया है। गांव के बिलाही घाट पर स्नान करने गई 5 नाबालिग लड़कियां कमला नदी के तेज बहाव में बह गई। डूबती बच्चियों को बचाने के लिए गांव के ही 15 वर्षीय किशोर नदी में कूदा, लेकिन वो भी गहरे पानी में समा गया। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों की मदद से 4 बच्चियों के शव को बाहर निकाला गया है। हादसे में एक लड़की को सुरक्षित बचा भी लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कितने लाश को बरामद किया आप लोग? 4 को बरामद किया। उसमें लड़की कितना था? 3। लड़का कितना था? कितना देर आप लोग मेहनत किए इसमें? 3-4 घंटा से ऊपर हो गया, लेकिन तब तक एनडीआरएफ की टीम यहाँ नहीं पहुंची। जो घटना हुआ है बहुत दुखद घटना है और ऐसा घटना किसी गांव में, किसी पंचायत में और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एनडीआरएफ की टीम अगर दरभंगा में रहता है, मेरे अनुमंडल स्तर पर अगर बिरौल में हो जाता है, हर एक अनुमंडल स्तर पर, तो घटना से सभी का जान बचा जा सकता है। 6 बच्चा कमला नदी बसोली में जो बहती है, उस नदी में स्नान करने के लिए गए थे, जिसमें एक लड़का और 3 लड़की दोनों पानी में बह गए, जिसमें 6 बच्चे थे, जिसमें 2 को निकाल लिया गया और 4 को जो है तो पानी में बहता पानी में डूब गया। जिसको एक बचाने के लिए गया उसको भी जो है सो वो लोग जो है सो अपने बचाव के लिए जो है सो पकड़ा कि वो भी डूब गया अपना। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के केवट गामा पंचायत में बड़ा हादसा हो गया। जलावन चुनकर घर लौट रही 8 महिला और बच्चियां कमला बलान नदी पार कर रही थी, तभी सब पानी की तेज बहाव में आ गए। घटना कमला बलान नदी के पूर्वी तटबंध के पास हुई है। हादसे में किसी तरह 7 महिलाओं और बच्चियों को बचाया गया, लेकिन 12 साल की अफसाना खातून अब तक लापता है। स्थानीय गोताखोर नदी में उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। पश्चिमी तटबंध का जो बांध है, उससे पूरब एक नदी का उपधारा है, जो पार करके 10 की संख्या में लड़की एवं महिलाएं जलावन बीछने के लिए जा रही थी। इसी दौरान जो है सब डूबने लगी, उसमें से सब बच के निकल गई और एक मोहम्मद ओली की 12-13 वर्षीय पुत्री है, जिसका डूबने से मृत्यु हो गई है। खबर साहिबगंज से है, जहां के राजमहल अंचल क्षेत्र में जमीन को लेकर के 2 समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया। थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों में बवाल होने लगा। मामले की सूचना मिलते ही राजमहल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किसी तरीके से शांत कराया। फिलहाल विवादित जमीन से जुड़े कागजात थाने में मंगवा करके मामले की जांच की जा रही है। हिंदू पक्ष के लोगों ने विवादित जमीन पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात कही है, वहीं मुस्लिम समुदाय ने विवादित जमीन को रहती बताया है।
हमको ऊपर ऑर्डर मिला है। इनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मस्जिद कुछ बगल में था और रोड के साइड में मस्जिद भी था, मंदिर भी था। उसका बाद मतलब कि कुछ दिन पहले उसमें भी बैठक हुआ था कि जहाँ से मस्जिद है वहाँ से ही घेरा जाएगा। उसके बाद ये लोग जबरदस्ती रोड के साइड से पूरा घेराट कर रहा है। वही हम लोग देखे, बस्ती वाला हम लोग जाके रोकाट किए, थाना वाला बुलाई और वो सब माना करके गया है। ये 500 साल पुराना मस्जिद है। ये यानी बोहन शेख का नाम का ज़मीन है। इसने मस्जिद को यानी लिख के दे दिया है और ये लोग यानी मस्जिद यानी सदियों से नमाज पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसके घेराबंदी वो लोग कर रहे हैं। कुछ लोग यानी इस पर आपत्ति की। पटना के बीएन कॉलेज में 2 दिनों में 2 छात्रों के साथ रैगिंग हुई। छात्रों की शिकायत के बाद एंटी रैगिंग कमेटी एक्टिव हुई है। पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। कॉलेज प्रबंधन अब रैगिंग करने वाले छात्रों को बाहर निकालने की कार्रवाई कर रहा है। 21 अगस्त को पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट गौरव कुमार के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी। गौरव से पहले परिचय पूछा गया और फिर उनकी पिटाई की गई। गौरव की शिकायत पर कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक चल रही थी। तभी इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के दूसरे छात्र अभिनव के साथ कॉलेज के ही हर्षराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की, उनकी रैगिंग की। अब इस मामले में कॉलेज प्रशासन के साथ साथ पीरबहोर थाना पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। हर्ष समेत 3 आरोपियों से पूछताछ भी की गई है। तो देखिए, पटना से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां बीएन कॉलेज में रैगिंग मामले को लेकर के कॉलेज में रैगिंग मामले में एक्शन अब तेज कर दिया गया है। सोमवार को एक बैठक भी बुलाई गई और एंटी रैगिंग सेल की ये बैठक होगी। तो पटना विश्वविद्यालय में है एंटी रैगिंग सेल और घटना के बाद सभी छात्र फरार हैं। कॉलेज में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। बीएन कॉलेज प्रिंसिपल ने पुलिस प्रशासन से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करने की मांग भी रखी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएन कॉलेज में रैगिंग मामले को लेकर के ये बड़ी खबर है, जहां अब इस मामले में एक्शन देखिए तेज कर दिया गया है। सोमवार को एक बैठक बुलाई गई है। कल ये बैठक होगी जिसमें एंटी रैगिंग सेल की ये बैठक होने वाली है। पटना विश्वविद्यालय में ये एंटी रैगिंग सेल है, जहां घटना के बाद सभी छात्र फिलहाल फरार हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा में एक बार फिर लड़कियों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ रैगिंग की शिकायत मिलने पर विरोध करने गई भाई की सीनियर छात्रों ने पिटाई कर दी। घायल युवक को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि कॉलेज की में सीनियर छात्रों के द्वारा रैगिंग करवाया जा रहा है। सीनियर छात्रों ने जब अभद्रता से बात की तो उसके भाई ने विरोध किया। इसके बाद सीनियर छात्रों ने लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। और बच्ची सब कहाँ बोलता है टेक्निकल चलो, सर झुकाकर, सर उठना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए तुमको कोई भी दिक्कत होगा सर झुका के चलना है कॉलेज में। पहले अच्छा से बात किया, थोड़ा ठीक से, फिर जब सुपर सीनियर से बात किया आँख में आँख मिला के तो पूरा बोलने लगा, बोला कि रे तुम आँख मिला के बात करेगी उससे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्या आपने कभी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को रोते हुए देखा है? शायद आप देखे नहीं होंगे। दरअसल देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें किम जोंग उन इमोशनल नजर आ रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू छलकता नजर आ रहा है। ये तब हुआ जब रूस यूक्रेन युद्ध में जान गंवाने वाले उत्तर कोरिया सैनिकों के शव वापस देश पहुंचे थे और किम जोंग अपने शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे और इसी दौरान एक बच्ची को चुप कराते कराते वो खुद रो पड़े। किम जोंग उत्तर कोरिया के तानाशाह उन रूस के लिए यूक्रेन से युद्ध लड़ते मारे गए उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देते अचानक से पहली बार घुटने पर बैठ करके आंसू बहाते हुए नजर आए हैं और उन्होंने सल्यूट भी किया। उत्तर कोरिया के सैनिक रूस के लिए युद्ध कर रहे हैं। किम जोंग उनकी इस इमोशनल तस्वीर की दुनिया में चर्चा हो रही है क्योंकि किम जोंग को दुनिया उनकी बेरहम छवि के लिए याद करती है। वहीं शख्स जिसने कभी अपने चाचा को तोप में बांधकर उड़ाने का आदेश दिया था और अपने ही देश में खौफ का माहौल बना दिया था। तो किम जोंग उनकी ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वो जब शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं तब उनकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं
और वो काफ़ी इमोशनल नज़र आते हैं। एक बच्ची को चुप कराते कराते वो खुद रो पड़ते हैं और उनकी जो ये तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। 사랑하는 부모 처자 앞에 세워주지 못하는 안타까움. 그의 숨을 이 길에 용사들이 덮고 온 공화국. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए।